देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 चेक वेदर 5, -2 6, -4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको चेक करना है ये तीनों जो पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। वर्टिसेस क्या होता है? सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जहाँ पे दो साइड बराबर होते हैं, और वर्टिसेस का मतलब वो होता है जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है तो इनके तीनों कोण जहाँ पे ये मुड़े हुए हैं या जहाँ पे इनका पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको पता है इसमें ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं ए बी और सी, तो इसी तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हो और एक साइड अलग हो। ठीक है, तो इस तीन पॉइंट्स हम लोग कैसे पता करेंगे कि दो साइड बराबर है और एक अलग है? तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों को आपने अगर ट्रायंगल में रख दिया तो आप देख सकते हैं कि आप तीनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी कि ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बीसी का और एसी का। तो इसमें से अगर कोई दो बराबर आ गया और एक अलग आ गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इस तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे ए कौन सा पॉइंट है? 5, -2, बी मान लेंगे 6, -4 को, एंड सी मान लेंगे 7, -2 को। अब क्या, जैसे मैंने आपको बताया आपको क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालना होगा। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा जो कि क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर आप x2 - x1 करके भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी हम लोग निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा? ए बी में देख लीजिए ये वाला x1 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, इसी तरह ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं तो पहला पॉइंट का x क्या हो जाएगा? x1, और y क्या हो जाएगा? y1। दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 लिख देंगे, तीसरा पॉइंट है तो x3 y3। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा के भी आप लिख सकते हैं, ऐसा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मतलब दूसरे वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को घटा के फिर आपको लिखना होगा। तो देखिए ए बी का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 है -4 -2 का स्क्वायर। कैसे ये -2 कैसे आ रहा है? तो देख लीजिए यहाँ पे y2 क्या है? -4 है, और फिर आपको एक माइनस फॉर्मूले में होता है और यहाँ पे -2 दिया हुआ है तो आपको एक ब्रैकेट लगा के -2 लिखना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? √6 में से 5 घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -4 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 हो जाता है। तो आपको ए बी का वैल्यू कितना मिला? √5 मिल गया। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया? √5। देखिए ए बी का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया √5 यूनिट्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बीसी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला यही है कि आप दूसरे वाले पॉइंट का x और पहले वाले पॉइंट का x को हटाएंगे और y में से y को घटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग किससे किसको घटाएंगे? इस एक अकॉर्डिंग x3 - x2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस y3 - y2। बस आपको याद ये रखना है कि दूसरे के x में से x को हटाना है और y में से y को घटाना है और फिर स्क्वायर करना है। तो x3 का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से क्या है? 7 है, और x2 है 6, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ देखिए -2 था, माइनस एक फॉर्मूले में होता है और यहाँ पे -4 है, तो कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा। अब 1 का स्क्वायर 1 था और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो √5 यूनिट्स। बीसी का वैल्यू भी कितना मिल गया? √5 यूनिट्स, यानी कि ए बी और बीसी क्या है? बराबर है। ए बी और बीसी क्या है? बराबर है। यहीं पे हम लोग एसी भी निकाल लेते हैं। तो एसी के लिए आपको क्या यूज करना होगा? ए पॉइंट और सी पॉइंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x1 y1 है, तो x3 - x1 लिख लीजिए प्लस y3 - y1। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको बस पुट करना है, 7 माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है -2, वहां पे भी है -2। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे -2 था y3 और यहाँ पे -2 हो जाएगा। 7 - 5 का स्क्वायर क्या होता है? 7 - 5 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। इधर देखिए -2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। अब ये +2 - 2 कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा।
और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 0, तो यानी कि बचेगा आपके पास √4 बचेगा। और √4 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2। अब क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है तो आप 2 को बाहर लिख सकते हैं, एक बार 2 बाहर लिख देंगे तो देखिए 2 यूनिट आ रहा है। ये ए बी और बी सी का वैल्यू आ रहा है √5 यूनिट्स और ए सी का वैल्यू अलग आ रहा है 2 यूनिट्स। तो यानी कि ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है डबल लाइन और ये अलग है, ठीक है। तो देख लीजिए, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू √5 यूनिट्स एंड नॉट इक्वल टू ए सी। और ए बी और बी सी जिसका वैल्यू कितना है √5 यूनिट, जो ए सी के बराबर नहीं है क्योंकि ए सी का वैल्यू 2 है। देयरफॉर आप कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीसी रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट्स, एबीसी कंसिस्टिंग ऑफ ये तीनों पॉइंट्स का जो भी आप लिख सकते हैं 5 - 2, फिर है 6 - 4 एंड 7 - 2 इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है मिलकर क्या बनाएंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ए बी और बी सी इक्वल आया और ए सी इक्वल नहीं आया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।